दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें कूड़े वाले के पास कुंफू की ताकत है। कैसे ये अपनी ताकत से बड़ी बड़ी टीम्स को हरा देता है। आखिर हंग जो कि फुटबॉल कोच है उसे सरकार क्यों बैन कर देती है। क्यों गोल्डन लेग को हंग ने अपना गुलाम बना कर रखा है। चलिए जानते हैं इस मजेदार कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक सीन से होती है। यहाँ पर दो टीम्स का फुटबॉल ग्राउंड में मुकाबला होता है। इनमें से एक टीम मेंबर जो कि गोल करने ही वाला था उसका गोल चूक जाता है। आपको बता दें इस लड़के का नाम है गोल्डन लेग। गोल्डन लेग एक माहिर खिलाड़ी था, इसलिए गोल मिस होने की वजह से टीम हार जाती है तो ऑडियंस बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और नीचे उतरकर गोल्डन लेग के साथ मारपीट भी करती है और ये लोग इसकी टांग तोड़ देते हैं। इसी बीच एक प्लेयर जिसका नाम हंग था वो गोल्डन लेग की ये हालत देखकर बहुत खुश होता है और यहाँ से चला जाता है। यहाँ कहानी शिफ्ट होती है 20 साल बाद, जहाँ हंग अब एक अमीर इंसान बन चुका था और साथ ही हंग एक बड़ी फुटबॉल टीम का कोच भी था। तभी यहाँ पर गोल्डन लेग जिसकी टांग टूट गई थी वो हंग के पास आता है। असल में गोल्डन लेग हंग के यहाँ नौकर था। वो हंग से कहता है कि मैं सालों से तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं टीम का कोच बनना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ साल पहले हंग ने गोल्डन लेग से वादा किया था कि तुम मेरे साथ काम करो, फिर जो तुम चाहोगे मैं वो तुम्हें दिला दूंगा। पर अब हंग बड़ा आदमी बन गया था, इसलिए वो अपने वादे से मुकर जाता है। ये देखकर गोल्डन लेग हंग के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि वो गोल सिर्फ मैंने तुम्हारे कहने पे मिस किया था, वरना मैं वो मैच जीत जाता। इस पर हंग कहता है कि अब इस 20 साल पुरानी बात पर देखो कोई यकीन नहीं करने वाला है। साथ ही हंग ये भी कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी टांग तोड़ी थी ना वो भी मेरे ही आदमी थे। ये सब जानकर गोल्डन लेग उदास होता है और यहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में जाते वक्त उसे एक टीवी में फुटबॉल मैच चलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर गोल्डन लेग को कोच बनने का सपना याद आता है और वो खड़े होकर इस मैच को देखने लगता है। पर तभी एक लड़का कहता है कि बॉल को किक करने का ये तरीका गलत है। ये सुनकर गोल्डन लेग पीछे मुड़कर उसके पास जाता है। असल में दोस्तों ये लड़का कूड़ा उठाने वाला था और ये दो कूड़े के ढेर पर अपनी टांगों को फैलाकर बैठा हुआ था। गोल्डन लेग इस कूड़े वाले की बात सुनकर सोचता है कि ये कूड़े वाला कैसे एक ट्रेंड फुटबॉलर को गलत साबित कर सकता है। इसलिए वो इस लड़के से कहता है कि साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर ये लड़का बताता है कि फुटबॉल में किक करने का ये तरीका गलत है, इसमें सही वक्त और दिमाग की जरूरत होती है। साथ ही वो गोल्डन लेग को बताता है कि वो पहले कुंग-फू का एक अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए अगर तुम भी मुझसे कुंग-फू सीखना चाहते हो तो ये मेरा कार्ड लो और जब मन करे मुझसे मिल लेना। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी गोल्डन लेग को इसमें कुछ दिलचस्पी नहीं होती है। इसी दौरान स्टील लेग एक कैन पर लात मारता है और वो कैन दूर हवा में गुम हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। इस लड़के का नाम स्टील लेग इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी टांगे बहुत ही दमदार थी। इधर हमें स्टील लेग एक जूतों की शॉप पर दिखाई देता है क्योंकि उसके जूते बहुत ही ज्यादा बेकार और फटे हुए थे, लेकिन जेब में पैसे न होने की वजह से वो जूते नहीं खरीदता और आगे जाकर कचरा सेठ को कचरा बेच देता है। ये पैसे दोस्तों इतने कम थे कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल था। इसके बाद स्टील लेग एक दुकान पर जाता है। यहाँ पर एक लड़की बन बना रही होती है। असल में दोस्तों ये भी एक कुंग-फू की खिलाड़ी होती है और इसका कुंग-फू इसके हाथों में है। यहाँ गोल्डन लेग आता है और बिना पैसे दिए इसके 2 बन उठाकर खा जाता है और कहता है कि देखो इसके पैसे तुम्हें कल मिलेंगे। लेकिन लड़की इस पर राजी नहीं होती है, इसलिए स्टील लेग अपने जूते उसे दे देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गोल्डन लेग कहीं जा रहा है, लेकिन तभी उसे एक दीवार में वही केन नजर आती है जो कि स्टील लेग ने हवा में उछाली थी। इस केन के अंदर विजिटिंग कार्ड भी होता है जिसे गोल्डन लेग निकाल लेता है और देखता है कि एक केन ने दीवार के अंदर दरारें डाल दी है और थोड़ी ही देर में ये दीवार गिर जाती है। इस दीवार के पीछे हमें स्टील लेग दिखाई देता है जिसे कुछ लड़के उल्टा सीधा बोलते हैं, जिस पर स्टील लेग को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी फुटबॉल की मदद से खूब मार लगाता है। ये देखकर गोल्डन लेग स्टील लेग के पास जाता है और उसके पैर देखने लगता है और कहता है कि मुझे इन्हीं पैरों की तलाश थी जिनसे हम मैच जीत सकते हैं। इस पर स्टील लेग कहता है कि ये शाओलिन पावर है। गोल्डन लेग उससे कहता है क्यों ना इस ताकत को फुटबॉल के साथ जोड़ दिया जाए। ये सुनकर स्टील लेग बड़ा खुश हो जाता है। स्टील लेग को लगता है यार वो तो फुटबॉल कोच है, इसलिए वो फुटबॉल सीखने की जिद करने लगता है। पर गोल्डन लेग उसे जूते लाने के लिए कहता है। जूते लेने के लिए स्टील लेग बन वाली लड़की यानी कि मुई के पास जाता है। मुई उससे पिछले पैसे मांगती है, लेकिन स्टील लेग उसे कुछ वक्त और देने के लिए कहता है। मुई स्टील लेग को बताती है कि उसने वो जूते कूड़े में फेंक दिए। ये सुनकर स्टील लेग काफी उदास होता है, पर तभी मुई उसके जूते उसे दे देती है। इसके बाद स्टील लेग 6 लोगों से जिनके पास शाओलिन की ताकत होती है उनसे मिलता है और फुटबॉल खेलने के लिए बोलता है। पर सभी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से सब मना कर देते हैं। लेकिन स्टील लेग दिल छोटा नहीं करता, बल्कि उन्हें एक पता बताता है जहां पर वो सबका इंतजार करता है। स्टील लेग के साथ यहाँ गोल्डन लेग भी बैठकर इन लोगों का इंतजार करता है, पर अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसलिए दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। और जैसे ही यहाँ से जाने वाले होते हैं वैसे ही यहाँ वही 6 लोग आते हैं, पर इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, इसलिए गोल्डन लेग सबको सिखाता है।
शुरू में स्टील लेग बॉल को किक करता है जो कि आसमान में दूर चली जाती है। फिर वो लोग फुटबॉल के आने का वेट करते हैं और थोड़ी देर बाद जब ये बॉल वापस आती है तो ये लोग दोबारा प्रैक्टिस शुरू करते हैं और ये लोग यहाँ बिना कुछ रूल्स फॉलो किए बॉल के साथ मस्ती करने लगते हैं। तभी गोल्डन लेग यहाँ आकर इनको डिसिप्लिन से खेलने के लिए कहता है, साथ ही उन्हें पैरों की ताकत को कंट्रोल करने के लिए भी कहता है, जिस वजह से स्टील लेग अंडे की मदद से अपने पैरों पर कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद स्टील लेग दीवार पर पॉइंट बनाकर फुटबॉल खेलना भी सीख जाता है। स्टील लेग को देखकर गोल्डन लेग कहता है कि वैसे तो यही हमें मैच जितवा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पूरी टीम के साथ खेलना है, इसलिए गोल्डन लेग एक लोकल टीम के साथ मैच रखता है। लेकिन यहाँ दोनों टीमों में मुकाबला नहीं बल्कि मारपीट शुरू हो जाती है। यहाँ स्टील लेग की टीम की हालत बहुत खराब हो जाती है, पर तभी यहाँ इन लोगों की पावर्स वापस आ जाती है। ये देखकर ये लोग इस पर फुल कंसंट्रेट करते हैं और खूब ताकतवर बन जाते हैं और अपनी सामने वाली टीम को हरा देते हैं। ये देखकर विरोधी टीम भी भाई इनकी टीम में शामिल हो जाती है, क्योंकि फुटबॉल टीम में 6 नहीं बल्कि 11 प्लेयर की जरूरत होती है। इस तरह यहाँ गोल्डन लेग को एक परफेक्ट टीम मिल जाती है। दूसरी तरफ हमें हंग की टीम दिखाई जाती है, जिनको हंग पानी के अंदर प्रैक्टिस कराता है ताकि उनकी टीम सबसे बेहतर बन सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हंग के ऑफिस में गोल्डन लेग दिखाई देता है। यहाँ गोल्डन लेग हंग के पास आता है और कहता है कि मेरी टीम भी तुम्हारे टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहती है। पर जब हंग उसकी टीम को देखता है तो खूब मजाक बनाता है कि ये गरीब लोग मेरी टीम का मुकाबला करेंगे, लेकिन फिर भी चलो दोनों टीमों का मैच करवा देते हैं। अगले दिन दोनों टीम मैदान में उतरती है और गोल्डन लेग की टीम पहला मैच अपने नाम कर लेती है। इनकी जीत की खबर हंग को भी मिलती है, जिस वजह से हंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ शाओलिन सॉकर टीम काफी अच्छे से इस मैच को खेलती है और धीरे धीरे ये लोग भाई काफी फेमस हो जाते हैं। इन्हें स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं और साथ ही नए जूते भी, यानी कि अब ये टीम जानी मानी टीम में शामिल हो चुकी थी। अगले सीन में हमें मुई दिखाई जाती है जो ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाती है और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। इसके बाद वो स्टील लेग के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। स्टील लेग का जवाब भी हाँ होता है, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर मुई उदास हो जाती है। अगले सीन में हम शाओलिन सॉकर का मैच लड़कियों की टीम के साथ देखते हैं, जिसमें शाओलिन सॉकर टीम जीत जाती है। अब ये लोग काफी अच्छा कमाने लगे थे, लेकिन मुई बहुत उदास थी क्योंकि स्टील लेग ने उसका दिल तोड़ दिया था, इसलिए वो अपना काम बंद कर देती है। अब बारी आती है फाइनल राउंड की, जिसमें गोल्डन लेग की टीम का मुकाबला हंग की टीम के साथ था। लेकिन मैच के दौरान स्टील लेग और उनके मेंबर को पता चलता है कि सामने वाली टीम के पास भी आयरन पावर है, यानी वो भी इन्हीं की तरह पावरफुल है, और इसी वजह से आगे मुकाबला काफी टक्कर का हो जाता है बॉस। जैसे ही स्टील लेग गोल करने की कोशिश करता है, वैसे ही सामने वाली टीम का गोलकीपर उसे हाथ से रोक लेता है और दूसरी बार भी यही होता है। हंग की टीम अपनी ताकत का फायदा उठाकर इन सबको हाथों और बॉल से काफी जख्मी कर देती है। ये भी समझ जाते हैं कि इन्हें सिर्फ पावर में ही रोका जा सकता है। इसी दौरान गोल्डन लेग की टीम का गोलकीपर बॉल को रोकते रोकते परेशान हो जाता है, क्योंकि विरोधी टीम एक के बाद एक उस पर बॉल से हमला करती है, जिससे ये गोलकीपर जख्मी होकर हॉस्पिटल चला जाता है। तभी यहाँ पे मुई आती है और स्टील लेग की टीम की गोलकीपर बन जाती है। मुई ने अपने बाल कटवा लिए थे। जब स्टील लेग उसे देखता है तो यहाँ आने की वजह पूछता है और कहता है कि ये मैच खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि विरोधी टीम भी हमारी तरह ताकतवर है। इस पर मुई स्टील लेग को भरोसा दिलाती है और विरोधी टीम का सामना करने चल देती है। जब विरोधी टीम गोल करती है तो मुई बॉल को हाथ से रोक लेती है, क्योंकि वो भी कुंफू की खिलाड़ी थी। इस वजह से ये अपनी ताकत का फायदा उठाकर बॉल को इतनी स्पीड देती है कि बॉल तेजी से घूमने लगती है और फिर बॉल को हवा में उछाल देती है। इसके बाद स्टील लेग अपने पैरों से इस बॉल को जोरदार किक मारता है, जिससे मैदान में मौजूद घास के साथ साथ विरोधी टीम का गोलकीपर भी बॉल के साथ उड़ जाता है और इस तरह से गोल्डन लेग की टीम मैच जीत जाती है। इसी बीच सबको हंग की असलियत का भी पता चल जाता है कि कैसे उसने लेग की टांग तोड़ी थी और कैसे वो अपनी टीम को नशीली चीजें देकर मैच को जितवाता है। ये सब जानने के बाद सरकार हंग को बैन कर देती है और दूसरी तरफ स्टील लेग काफी फेमस हो जाता है और सभी स्टील लेग से कुंग फू सीखने आने